और इस स्वास्थ्य नीति में और क्या कुछ है, आइए आपको सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पास लिए चलते हैं, वो बता रहे हैं। You will be happy to note that when we had kept it in the public domain, 5,000 responses came, and mostly the feedback was positive. We had the discussion with them, and after having the discussion and responding to the responses, a draft was prepared, and that draft was kept before the Central Council of Health and Family Welfare Ministers. That is the highest apex body which takes the decision on it, and it was the CCHFW which endorsed the health policy. And after that we went to the cabinet. The cabinet has got a system which we have called as the group of ministers. So under Sushma ji we had 3 meetings. There also we had the consultations, and after that this draft was kept for discussion yesterday. So it was an exhaustive consultation which has taken place, and after that it has come into existence. The justification for this health policy was, number one, that when in 2002 and in 1983 the focus was on communicable diseases, and in past 15 years the focus has shifted to non-communicable diseases. The 60% of the deaths are taking place because of non-communicable diseases. So this was one area which has to be addressed, and keeping that factor in view, we decided to have a policy where we had to work on this ground. Number two, because of non-communicable diseases, the out-of-pocket expenditure had increased tremendously, and so people, बड़ी संख्या में लोग बीमारी के कारण बीपीएल में आ रहे थे. तो ये भी एक एड्रेस करने का इशू था हेल्थ के दृष्टि से, जिसको सोचा गया. तीसरा was the reason that private industry has grown and participation of private sector was immense. तो उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, सिनर्जाइज किया जा सकता है एंड रेगुलेट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में. तो ऐसे रीजंस थे जिसको हम लोगों ने ध्यान में रख करके, और ये जो 2002 से डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को हम लेकर के आए. इसका जो फोकस है वो 2002 की हेल्थ पॉलिसी वाज सिक केयर पॉलिसी, मतलब पहले आप बीमार पड़ो और फिर आपका इलाज होगा. अब हम लोगों ने किया है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर पॉलिसी. फोकस इज दैट बीमार ही क्यों पड़े और बीमारी से रोका जा सकता है तो उसको रोका जाना चाहिए, और उसके दृष्टि से हमको वर्क करना चाहिए. इसमें हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने प्रिवेंशन पर बहुत जोर दिया है, और प्रिवेंशन के लिए अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ द चिल्ड्रन, डिफेक्ट्स, डिलेज, डेफिशिएंसीज, इनको हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है. और एड्रेस करने के लिए हम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और क्रॉनिक इलनेस, इसको हम एड्रेस करेंगे. तो सिक केयर पॉलिसी से हट करके, सिक केयर पॉलिसी तो होगी लेकिन प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल हेल्थ केयर पर हम ध्यान देंगे. इसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया. इस हेल्थ पॉलिसी का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इससे पहले की पॉलिसीज अपने आप को कमिट नहीं करती थी. ये पॉलिसी कमिट करती है, टारगेट ओरिएंटेड कमिटमेंट है, और इसलिए डिजीज एलिमिनेशन का टारगेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया है. जैसे कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलेरिसिस विल बी एलिमिनेटेड बाय 2017. दिस इज अवर कमिटमेंट. सो द पॉलिसी कमिट्स 2018 में हम लेप्रेसी को एलिमिनेट करेंगे और ट्यूबरक्लोसिस को 2025 में हम एलिमिनेट करेंगे. आज सीएरओ की, WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की NTB का प्रोग्राम था, तो उन्होंने तो 2030 का MDG का गोल रखा है, लेकिन हमने 2025 का गोल रखा है, और हम 2025 के गोल को हम पूरा कर रहे हैं. उसी तरीके से हमने ये
लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्दी लाइफ के लिए अपने आप को कमिट किया कि इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ फ्रॉम 67.5 टू 70 बाय 2025। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ाएंगे। इस्टेब्लिश रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इंडेक्स एज ए मेजर ऑफ बर्डन ऑफ द डिजीज एंड इट्स स्ट्रेंथ्स बाय मेजर कैटेगरीज बाय 2022। ये जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में बीमारी के साथ जीता है और उसके कारण जो बर्डन पड़ता है उसको भी हम रजिस्टर करेंगे। रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट बाय 2.1 बाय 2025। हम मतलब 2.1 पर हम आते हैं तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर हम आ जाते हैं, तो हम उसके लिए 2025 पर हम अपने आप को कमिट करते हैं। जो हमारा अंडर 5 मॉर्टेलिटी है वो 23 पर हम ले आएंगे 2025 में, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को हम करंट लेवल्स में 100 पर ले आएंगे बाय 2020, और उसी तरीके से इन्फेंट मॉर्टेलिटी को 28 पर ले आएंगे 2019 में। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को 16 और स्टिल बर्थ्स को सिंगल डिजिट में ले आएंगे बाय 2025। HIV की दृष्टि से 90-90-90 का जो प्रोग्राम है उसको हम अपने 2020 तक हम कवर कर लेंगे। वैसे ही मैंने कालाजार के बारे में आपको बताया, उसी तरीके से ब्लाइंडनेस को भी हम 0.25 पर 1000 केसेस हम 2025 तक ले आएंगे। और इन सब को करने के लिए हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाया है। मतलब ये सिर्फ हवा में बात ना हो, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होगा ये हेल्थ पॉलिसी स्पेसिफाई करती है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो उसको कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिवर्सल होना है। इसलिए अभी हेल्थ केयर में हम जो देखते थे उसमें एक तो हमने सभी को जोड़ा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर में, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर, पैलिएटिव हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर, इन सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ा है। और इसके साथ साथ हमने स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ, क्योंकि जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा जो देश में एक प्रोग्राम चलने वाला है वो है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग में हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, यानी जो कैंसर के पोटेंशियल थ्रेट है उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, और उसी तरीके से डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर के माध्यम से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को भी हम एड्रेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि हम ये यूनिवर्सलाइजेशन को शुरू करें, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे 100 डिस्ट्रिक्ट्स में यह ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और इस साल हम 100 डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे ऑफ उसी तरीके से 1.5 लाख health centers are to be converted into wellness centers. Now these sub-centers were taking care only of the mother and the child and the reproductive health child system. The ASHA workers were taking care about that aspect. Now we are converting into a health center because that is the first contact point. Rural health में सबसे first contact point है वो primary health सब center है। उस सब center को हम wellness center में change कर रहे हैं। दिस विल बी डन इन ए फेज मैनर। 1.5 लाख हैं, इस साल हम 22,000 हेल्थ सेंटर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें हमने उसके HR और ट्रेनिंग और एस्पेक्ट्स को हमने डेवलप करने का कोशिश शुरू किया। एक हम फैमिली हेल्थ कार्ड बनाएंगे जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ जोड़ेंगे। दिस हेल्थ कार्ड विल टेल अबाउट द स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो इसको भी हमने एक, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसका हम हिस्ट्री ट्रेस कर सकें, उसको हम आगे अपने डिजिटल दुनिया के साथ जोड़ते हुए उसके सारे इलाज का हम हिस्ट्री रख सकें, और वो कहीं भी रेफरेंस पॉइंट मांगे तो उसका मिल सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और सेकेंडरी में हम हमारी कोशिश है कि हम फैसिलिटी खुद दें, और जहां हम फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे वहां हम प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करेंगे। ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हम कम करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से हम कम करने के लिए हम उनको इंगेज करेंगे। एक जो इस हेल्थ पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये पेशेंट सेंट्रिक है, पेशेंट को एम्पावर किया गया है।
अभी तक आपके पास कोई घटना घट जाए तो आपके पास ये इस डॉक्टर की ट्रीटमेंट सही थी या उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट सही थी या गलती कहाँ हुई, इसका कोई रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। उसके लिए नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हेल्थ पॉलिसी तय करती है। नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर केयर एंड प्रोटोकॉल्स को बनाएगी और एक सेपरेट एम्पावर्ड ट्रिब्यूनल होगा, जो सेपरेट एम्पावर्ड ट्रिब्यूनल इसका स्पीडी रेजोल्यूशन करने के लिए एड्रेस करेगा डिस्प्यूट्स को और कंप्लेंट्स को। और सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का पीरियोडिक मेजरमेंट होगा, प्राइवेट एंड पब्लिक, व्हाट इज देयर ग्रेडिंग, व्हाट इज देयर फैसिलिटी, उनका लेवल्स ऑफ क्वालिटी विल बी चेक्ड। तो पेशेंट को हम कैसे एम्पावर कर रहे हैं? पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं कि कोई कहीं पर अपनी दुकान खोल करके नहीं बैठ सकता, इट हैज़ टू बी सर्टिफाइड। नंबर वन, द प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ केयर का प्रोटोकॉल्स बनाएगा, उस प्रोटोकॉल्स के पर ट्रिब्यूनल एक्ट करेगा, रिड्रेसल करेगा और इंस्टीट्यूशंस की लेवल्स को हम चेक करेंगे और उनको हम सर्टिफिकेशन करेंगे, उसके साथ हम उसको मेजर करेंगे और उसको हम उस तरीके से देखेंगे। इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस की बात भी कही गई है। उसमें आपको मालूम है हम लोगों का अभी तक क्या होता है, जो मैंने अभी तक देखा कि वी आर द रेसिड्यू, पोल्यूशन कहीं है और COPD हमारे पास है, प्रॉब्लम कहीं और है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और हॉस्पिटल्स हमारे हैं। तो हम लोगों ने इसको मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया है, इंटरसेक्टोरल बनाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और उसी के साथ साथ हमारा स्वच्छ भारत मिशन, टोबैको कंट्रोल, एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, निर्भया नारी, इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन और रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, इस पर हम वर्क करेंगे और रिड्यूसिंग द इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन, इस पर हम वर्क करेंगे। तो ये एक हमारा इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस करने की बातचीत चल रही है। आपके साथ मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, बिकॉज ऑफ द सेशन वो थोड़ा डिले हुआ है। ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इस पर भी हमारा और हमारे पार्टनर अपने डिपार्टमेंट्स के साथ वी आर कमिंग आउट विद अ डिक्लेरेशन वेयर वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर एंड सी टू इट कि AMR हमारा ही, हमको तो रेसिड्यू में मिलता है, अगर पेस्टिसाइड यूज़ होंगे तो AMR तो हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए हम हमारी कोशिश है कि हम इंटरसेक्टोरल इन सब चीज़ों को हम वर्क करें और ये पॉलिसी इसको इंचार्ज करती है। एक जो जहां हमने कहा फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, अब ये फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हम PHC, CHC या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम देने वाले हैं। इसमें हम जो गैप है उसकी हम स्ट्रैटेजिक परचेजिंग करेंगे। स्ट्रैटेजिक परचेजिंग का मतलब ये है कि हम कोई CHC है, कोई PHC है, उसका एक एवरेज उसकी OPD है, एक हॉस्पिटल है उसकी एवरेज IPD है। उसके अनुसार जहां हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं वहां हम प्राइवेट को एंगेज करेंगे जो फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी देगा। तो उस तरीके से हम उनको एंगेज करने वाले हैं, लेकिन हम फैसिलिटी देंगे, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट हमारा होगा और जहां जहां हम कम पड़ेंगे वहां हम उनका सपोर्ट लेंगे। इसलिए स्ट्रैटेजिक परचेज और द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी लेवल सर्विसेज में भी हम करेंगे। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम लोगों ने रिकग्नाइज किया। पहली बार हेल्थ पॉलिसी प्लूरिज्म पर विश्वास करती है। इससे पहले हमारा सिस्टम ओनली वाज टॉकिंग अबाउट एलोपैथी एंड वी न्यू अबाउट एलोपैथी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरिज्म। हमारी भी पैथी है, दूसरी पैथी है, उनको भी हम मेन स्ट्रीम कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम करने के लिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इंटर कंसल्टेशन का। हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इन हाउस लोकेशन का,
जैसे ऑल एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस विल हैव आयुर्वेदिक सेंटर्स ऑल्सो, आयुष सेंटर्स ऑल्सो। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रोटोकॉल्स, ये इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे। उसकी हमारी पॉलिसी इजाज़त देती है कि हम सिर्फ एलोपैथिक के ही दायरे में नहीं सोचें, अगर कोई आयुर्वेद में भी है तो इंटीग्रेटेड हम मेडिकल प्रोटोकॉल्स को डेवलप करें और उसको हम आगे बढ़ाएं। इस तरीके का है। स्कूल्स में और वर्क प्लेस में योगा को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हम इनकरेज करेंगे और मेन स्ट्रीमिंग करेंगे आयुष का। इस तरीके का है। ये जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स में 70% ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट्स आर इम्पोर्टेड। तो हम उसमें रिलैक्सेशन दे रहे हैं। हम रिलैक्सेशन देंगे ताकि मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स हमको उपलब्ध हों और लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट मिल सके, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। फुल यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी किया जाएगा फॉर टेली एजुकेशन, फॉर continued medical education, for telemedicine, for teleconsultation, digital library, registration, hospital registration, health card facility, इन सब का मैक्सिमम जो डिजिटल यूज़ होगा उसको हम प्रमोट करेंगे, ये हेल्थ पॉलिसी कहती है। तो मुख्यतः अगर कहा जाए तो ये हेल्थ पॉलिसी एक तरफ से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने वाली, समाज के सभी वर्गों को हेल्थ केयर पहुंचाने के लिए जहां हम प्राइवेट को एंगेज कर सकते हैं उन गैप्स को फुलफ़िल करने वाली, प्रमोटेड हेल्थ केयर, और इसके साथ साथ पेशेंट का सेंट्रिक, पेशेंट को एम्पावर करना, ये इस हेल्थ पॉलिसी को आगे बढ़ाने की योजना है। तो इन्हीं बातों के साथ ये 2017 का हेल्थ पॉलिसी की मूल बातें आपके सामने मैंने रखी है। हेल्थ पॉलिसी अभी थोड़ी देर बाद वेबसाइट पर चढ़ जाएगी, उसके अनुसार से। सर, इसमें हेल्थ सेस लगाने में भी विचार नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई हेल्थ सेस नहीं लगेगा पॉलिसी में कहीं इसकी चर्चा, और पॉलिसी में इसकी कोई चर्चा नहीं है। ये हेल्थ सेस लगाने की बात गलत है, इससे का कोई संबंध नहीं है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी कीन टू सी। एक बात मैं बोलना भूल गया कि 2.5% ऑफ द GDP, क्षमा की, बाय 2025 इन ए मैनर, और उसमें भी मैं ये बात कह दूं कि हमारा 2 साल में बजट हेल्थ का बढ़ा है। इस साल 27% बढ़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़। और अभी हमारी प्रॉब्लम दूसरी हो रही है कि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटी है ना, इस फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हमारा हर स्टेट के लिए है और हर स्टेट को वो अपना PIP बनाना है। वो PIP बना करके लाएगा और हम उसको पैसा देंगे। तो हम 2.5% ऑफ द GDP के लिए ये हेल्थ पॉलिसी कमिटेड है और सेस लगाने का कोई सवाल नहीं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन सर कैसे होगा? होगा ना, पहले भी किया है, ये हमारा काम है। नीति आयोग कह रहा है कि NHM को बंद कर दिया जाए या उसकी फंडिंग कम की जाए, और सरकार बात, आपकी नीति बात कर रही है कि 2.5% तक पहुंचना है, जो कि अभी लगभग 1% है। तो ये कैसे होगा? नीति आयोग ने इस हेल्थ पॉलिसी को देखा हुआ है और सब ने मिलकर के इसको माना है। रिसोर्सेज इज नेवर ए प्रॉब्लम। आई टोल्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विश होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का विश है कि हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा इनिशियली द बजट एस्टिमेट्स एंड द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, revised estimates, the budget estimates was always a larger number and it was slashed and the revised estimates was less. It is for the last 2 years, 2015-16 and 16-17, that the budget estimates से revised estimates बढ़ा है और खर्चा भी 95% से ज़्यादा हुआ है जो हम अभी तक खर्च कर पाए। तो हमारे को बजट वैसे भी एलोकेशन बढ़ा और उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ा है, इसलिए देयर इज़ नो डर्थ ऑफ मनी। पैसे की बात नहीं है, आप प्रोजेक्ट लेके आइए। उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको जान करके खुशी होगी, एक प्रोग्राम हम लोगों ने लिया प्रधानमंत्री जी के ही इनिशिएटिव पर,
उसका नाम क्या है दैट इक्विपमेंट्स का Equipment maintenance. इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम Biomedical equipment maintenance. biomedical equipment maintenance program. This program was never envisaged in any policy. लेकिन we decided 8 लाख equipments की हमने सर्वे कराई और 8 लाख equipments को हमने annual maintenance contract में डाला and we have paid for the finances which was not provided in the budget but we did it. So budget is not the problem. Problem is was of the intention, and the intention is loud and clear. Work for the people of and change their health conditions, and the government is ready to spend. Sir, is there an estimate for how much the government will need to provide for PHC? See, let's look at two things. When we are talking about resources, policy is an intent of the government vision that this is what we want to do, and ideally this is where we should reach.